जी सर। मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टेट प्रेसिडेंट यूटी लद्दाख भारतीय जनता पार्टी तौशीक हजू साहब, जनाब काबिल एहतराम जनरल सेक्रेटरी मिस्टर कुंदन साहब, करगिल से आए हुए मेहमान हाजी इब्राहिम साहब, हमारे सब डिवीज़न संघ के मंडल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप मीडिया हजरात, मनोज सागर साहब, आप हमारे संघ के नूर चश्म हैं। आप भी इधर आने के लिए आपको भी शुक्रिया करते हैं कि हमारे इलाके के आवाज़ को आप लोगों ने आगे तक पहुंचाने के लिए आपने ज़हमत किया। उसके लिए आप मीडिया हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता। प्रेसिडेंट साहब, सबसे पहले तो आपसे ये हम सवाल करेंगे, जिस तरह से जो है अचानक इस मीटिंग का क्या मकसद है सर, इसके बारे में थोड़ा सा, और ये मीटिंग जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस में चला, तो क्या इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? इसके बारे में हम उस दिन हमारे मंडल प्रेसिडेंट और चीफ पेट्रन ने लोगों के, हमारे इलाके के, हमारे बहुत सारे डिमांड्स थे। आपको भी हमने कई बार कहा था, आप भी इस ऑफिस में कई बार तशरीफ़ लाए थे कि हमारा संघ को डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं कब मिलेगा। हमने सोचा कि हमारा बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमारा मोदी जी जो है, हमारा अमित शाह जो है, वो हमको डिस्ट्रिक्ट दे देगा और हमें उम्मीद है कि हम उनसे ही डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। अब लोगों का डिमांड था कि अभी से अभी दे दो। अब लोग कहता था अब मंडल बैठे, अब चीफ पेट्रन बैठे, अब क्यों बैठे हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है। अब हमने अपने गवर्नमेंट को, अपने पार्टी के हेड्स को, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को, अपने जनरल सेक्रेटरी को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये ऐसा एहसास महसूस होने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बातों को मद्देनज़र रखकर हमने एक चिट्ठी हमारे आगे स्टेट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी अशोकोल साहब, ये तरनचुक साहब, उन सबों तक पहुंचाया कि हमारा ये डिमांड है, क्योंकि हर पार्टी कहता है कि हम संघ के लिए डिस्ट्रिक्ट लाएंगे, लेकिन सागिर साहब आपको पता है लाएंगे कहकर एक रेजोल्यूशन पास करके वो मीडिया पर देते हैं। हम लोगों ने कई बार ले किया, कई बार आप लोगों के सामने अपना भी इस तरह मुतालिबात अपने अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की, ले गया। जगह जगह जाकर हमने कोशिश किया कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट दे दो, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट से खाली रखा है। अब उसका भी रीज़न है कि डिस्ट्रिक्ट खाली क्यों रखा और क्या है। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, क्योंकि हमारे संघ को सब डिवीज़न में बहुत सारे प्रॉब्लम दरपेश आते हैं। और सब डिवीज़न खाली लूस दे पर्पज ना ngachas diring ngati state president la ngati फरियाद पुलहब चुकी फिया दी का ngachas बुले बाशोस, ताकि दू स्टेट प्रेसिडेंट जरे का अरबाब इख्तियार सकपा ngati मुतालिबो लेब चुचन मोदी जी सकपा, अमित शाह जी सकपा, नंदा जी सकपा लेब चुचन जरे ngachas स्टेट प्रेसिडेंट ला ngati तरफ ना मधु बसे क्यों दरी स्टेट प्रेसिडेंट ने संग ngचा यकीन दहानी बस जहाँ तक हो सके संग कोई डिस्ट्रिक्ट इफिया वहाँ घर चारगोज दसांग खिंता तेते, चाहे दहलिया चारगोज, चाहे होम मिनिस्टर इधर चारगोज, चाहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी इधर चारगोज, चाहे नंदा जी इधर चारगोज, घर चारगोज नसांग ngच खिंती डिस्ट्रिक्ट इफिया ngच दरे समय उनका चेनियों से एक महीने में इनमें खिंती डिस्ट्रिक्ट इफिया ngचा घर चारगोज नता है। जबना ngचा यकीन दहानी सों की ngati लाज दिमिज metpa susang बचमिन चुक दियो ngati फरियाद का दिरिंग संग को या दूर दराज इलाके नु दसम से पहले बात फरियाद कहले ngate आवाज पु ची बस तंग न संग आवाज फुले बचे वदिन ला या
Sian of Duxon say, Mara Gustav Saint, Marafta Chokzere, Koi Papo, na General Secretary Papodica Scott, the purpose Nangas Shukriaze, Duce Contimas Rufiat, Duxe, Dungamascure Dica Scotby, Machasan, Matastan Kani, Estepapu, Quia Hanika, Quiz Lasbas, Ya Lassi Carcardagika, Quia Yakolna Pella, Tase, Machas Machirizan, Passion Sentaki, Ayanda, Sanki Tarkipia, Yakjat. स्टेट प्रेसिडेंट ना अच्छा गंगमा सोचे चाहे डिस्ट्रिक्ट इन चाहे पहलगाम रोड इन चाहे डिग्री कॉलेज इन दुनगामी मसला हल बेत लिहाजा दरी न दरी मसला हल बेत जरूरी मसला में लेकिन हर जगह नती आवाज फुलेप चुक से हर जगह नती मींता सु लेप चुक पे फिर कोशिश बेत जरबना अच्छा नती इस्तेफा तंखन को अच्छा वापस क्यों लिहाजा दरे अच्छा भारतीय जनता पार्टी नु मुस्तकिल नपास चुक से थाले भारतीय जनता पार्टी फिर लास्ट बचन स्टेट प्रेसिडेंट ने संग नाती संकु सब डिवीजन ने फिर अंत कोशिश बसे नतांग यंबोते ते तमाम मंत्री ना गवर्नर ना सगे दर करे नाती मुतालिबात हल बचन दे फरफुजना नचस खान शुक्रिया ज़ेत वस्सलाम वालेकुम समला जुले वसलम कजुगी तेनंगाताए सांकु सब डिवीजन है भारतीय जनता पार्टी तेनंगाताए उत्कने जगनी सिना कोने ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट करने तेने कोने रेजिग्नेशन जिक ना कालते लेप ते ऐसा भी करते ने कोने तेना आते हो दुखपिन की तेने कोने मुद्दा चन्मो सुमिका तेने ला चन्मो सुमी कोने डिमांड दुखपिन ते हो कोने त्यो मन नंगस्ता मायों ज़ेत करने स्पेरा जिका तेने कजुगे कोने डिस्ट्रिक्ट स्पेरा दुख तेना चोला कोने डिग्री कॉलेज स्पेरा दुख तेना चोला आता पेलगाम रोड स्पेरा दुख ते संख्या का तेने ये खोलना त्यो जुस्पिन की तेने इस पेराउन खुद ते गाता है एलजी साहब यूथ ते तेने गाता तेरे एलजी साहब थुक ते ऑनरेबल गाता है एलजी कविंदर गुप्ता जी थुक ते तेने गाता खोने स्पेरा वो गेम सब गाता लिप चुकचेस तेना चोला गाता सेंट्रल लीडरशिप सब पाला इस पेराउन खर्चे से फिर ये खोलना त्यो ये ईश्वर तंगस्पिन दिरिंगे खोलना त्यो जेरा नहीं हम पोते तेने गाता है खों संगमे ते का लोटुस क्यों ते तेने गाता संगमा तेने यंग गोमा ने खोने तेना दी दांग रेजिग्नेशन तंकान वो लॉस्ट नेन ते तेने गाता है पार्टी योंचे चंतु से ना पार्टी शचन चोचेस नंग पार्टी गेन ला खर्चेस नंग तेने सांकु सब डिवीजन ना वर्कर संगमा तेने गाता है सांकु सब डिवीजन है ते ची स्काला जिगो ना ते गेन ला खर्चेस से फिर पार्टी गुते तेने खोने चगला जाचे से मा आजुक नहीं हम पोंगा तंग समय दिरिंग यू स्पेरा सोंग ते तेने खोने ये आजुक पिका लेप्टेन तेने इना नहीं हम पोते तेने खों संगमाला तेना जुचेस इनकी तेने गाता है ई मुद्दा सुमका वेका तेने गाता जियांग तेने गाता है गेनला इस्पेरा लेप चुकचेस पंगे खाकिन ये त्यो लेप चुकचेस पंगे पते मो खों संगमाला ये त्यो इशू तंगस्तेन ये तेना समझुला तो प्रेसिडेंट साहब खासकर हम संघ को सब डिवीजन की बात करें तो इस तरह आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं इन्होंने जो है अपनी पार्टी का हमेशा साथ दिया है तो खासकर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर इसमें बात हुआ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को लेकर बात हुआ लेकिन अब इनका ये ही सुनने को आ रहा है कि अभी तक जो है इस पे पूरी तरह एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है देखने को नहीं मिल रहा है सर तो आप एज ए प्रेसिडेंट सर क्या क्वेश्चन रहेंगे सर आपका इसमें देखिए इसमें मैंने अभी भी पहले भी बताया कि जैसे कि इनका कुछ 2-3 जो मुद्दे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है डिग्री कॉलेज का है और पेलगाम रोड का है तो इनको मैं इनका जो मुद्दा जो है आगे मैं ऑनरेबल एलजी साहब से बात करूंगा और एलजी साहब के पास मैं डिस्कस करूंगा कि इनके साथ बैठ के मैं एलजी साहब से मीटिंग करूंगा कोशिश करूंगा कि इनको भी डेलीगेशन हमारे सांकु के जो हमारे वर्कर्स है और करगिल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी है उन सबको लेके एक हम डेलीगेशन लेके एलजी साहब से हम बात करेंगे इनका मुद्दा एलजी साहब के साथ रखेंगे और इसी तरह डिग्री कॉलेज का जो बात है हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी से शायद मुझे अभी पता चला कि उनका फाइल भी अभी कई जगह तक पहुंचा है उसको आगे लेने के लिए हम उसको पुशअप करेंगे। इसी तरह पेलगाम रोड का जो बात है इनका उसको हम देखेंगे कि कभी क्या उसका कुछ सर्वे हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ इसको भी हम आगे एलजी साहब तक हम इनका बात लेके आगे हम इसको कैसे हम टेक ऑफ कर सकते हैं इसके लिए हम बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब खासकर जो नॉमिनेट न्यू काउंसिलर को लेकर हम बात करें तो काफ़ी सालों से जो है नहीं था तो कल ही जैसे कि हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला इसके बाद जो है पार्टी में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिला और ख़ासकर जो है ये भी सुनने को आ रहा था कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को जो है एक्स एमपी ने भी वादा किया था नॉमिनेट सीट को लेके और ख़ासकर जो हमारे इनायत साहब है उन्होंने भी इसको श्योर किया था कि ये नॉमिनेट सीट है वो हाजी को दिया जाएगा लेकिन अचानक से जो रियाज यहाँ पर सिलेक्ट हुआ
तो उसको लेके पार्टी में भी काफी नाराजगी है सर, इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के वर्कर्स जो पार्टी डिसीजन पे सब एक्सेप्ट करते हैं और पार्टी डिसीजन को लेके हम सब पार्टी के डिसीजन जो भी आते हैं उसमें हम कोई भी पार्टी का वर्कर कोई नाराज नहीं होते हैं। पार्टी का जो भी डिसीजन लेते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे चाहे हाजी साहब को मिले चाहे रिया साहब को मिले, सब मिल के आगे हमने करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए हमने काम करना है। तो जैसे ये रिसेंटली सर उन्होंने जितने भी हमारे सब डिवीजन संघों के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स है सर, रिसेंटली जो है उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर जो है ऑफिस में सबमिट किया सर। आप इसको अभी किस तरह से देखते हो सर, क्या एक्सेप्ट है अभी हम लोगों ने ये मान लिया है कि नहीं? देखिए, अभी मैंने पहले हाजी साहब ने भी बोला कि इन्होंने जो कुछ इनका मुद्दा था, उनके कुछ मुद्दे थे 3-4 जो बड़े बड़े मुद्दे थे, इन पे कुछ आगे कुछ अपडेट नहीं आया तो इनको थोड़ा सा नाराजगी की वजह से इन्होंने कल इन्होंने एक रिजिग्नेशन दिया है। अभी मैं ये उनको आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पे मैंने अभी भी आपको हाजी साहब ने बोला कि अभी हम इसको एलजी साहब से हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह हम सेंट्रल लीडरशिप से भी हम इसका डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे हम इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो अभी सर इससे पहले भी सब डिवीजन संघ के पूरे मंडल एलजी साहब के पास डेलीगेशन लेके गए थे सर, तो उस टाइम में कोई वे आउट नहीं निकला था। तो अभी क्या आपने इन लोगों को इश्योर किया है सर, अभी ये डिस्ट्रिक्ट को लेके पनिकर पहलगाम रोड को लेके और बाकी इश्यूज को लेके ये कब तक सॉर्ट आउट होंगे? ऐसा है, ये चीज़ ऐसे तो है नहीं कि आज हम डेलीगेशन लेके जाएंगे उसी टाइम हमें इसका डिसीजन मिलेगा। इसका हमने जो काम है उसको आगे लेके आगे इसको कभी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसीजर होते हैं, इसको हम एलजी साहब के पास लेके इसको आगे हमने इस बात को पहुंचा के इसमें एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे हम इनको आगे लेके हम जल्दी से जल्दी इनका जो भी मुद्दे हैं जिस जगह तक पहुंचाना हमने इनको पहुंचाएंगे। तो आखिरी सवाल सर आपसे यही होगा कि जिस तरह से सब डिवीजन की जितने भी वर्कर्स है उनका जो डिमांड्स को लेके पूरे हाई पावर यानी तक इनका जो रिलेशंस है वो अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि इनका ये बार बार यही कहने को आता है कि खासकर जो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स है उनका डायरेक्टली हमारे एमएचए के साथ बात नहीं होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत आ रहा है सर। इसको लेके आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी और एक सिस्टमेटिक पार्टी है। इस पार्टी में हमारा एक पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से हमने सबने चलना है। तो हम सब अभी हमारे वर्कर जितने भी सांकुर सब डिवीजन के जितने भी वर्कर है वो सब ने पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलने का हमने वादा किया है। हम आगे भी पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और हर किसी का बात हम आगे तक सुनेंगे। हर मंडल हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र और के बाद जिला अध्यक्ष, उस सब का हमने अपने ओहदे के हिसाब से अपना जो मुद्दे हैं लेके पार्टी आगे पार्टी सेंट्रल लीडरशिप तक या स्टेट लीडरशिप तक डिस्ट्रिक्ट तक और लाएंगे। हम अपने पार्टी की तरफ से हम पार्टी वर्कर सारा अभी पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और आगे काम करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब और एक सवाल आपसे, लास्ट आखिरी सवाल यही होगा, जैसे नेशनल स्पोक पर्सन ने भी कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से खासकर ये कह रहा है कि जो रियाज साहब को मैंडेट मिला है और ये जो है टोटली एक्ट के यानी एलएचडीसी के एक्ट के अगेंस्ट है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो सर? देखिए, जो एलएचडीसी एक्ट में कोई ऐसा नहीं लिखा है कि 2 लड़की को देंगे 2 इनको देंगे, है ना जी। पार्टी जो डिसीजन होगा, जो हमारे कौंसल एक्ट के हिसाब से पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन लिया है, तो उस पे हम सब ने एक्सेप्ट किया है। कल आपने देखा है कि पार्टी ऑफिस से लेके हमने जुलिस कंबो तक हमने पार्टी का जो बहुत बड़ा एक जो रिले हमने किया था। इससे पता चलता है कि लोग कितना खुश हैं जी। थैंक यू।